नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है वंदनास ग्रीन हेवन में। क्या आप चाहते हैं कि आपके टेरेस गार्डन पर, आपकी बालकनी में ये सालविया के खूबसूरत फूल खिलें? और क्या आपको पता है इसको कब लगाना चाहिए, इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी चाहिए और कौन से मंथ ऐसे हैं जब आप इसके सीड को बोइए तो आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दूंगी कि आपको अपने सालविया के बीज को कब लगाना है, क्योंकि ये फूल बहुत खूबसूरत फूल हैं और कई रंगों में आते हैं और ये तितलियों और मधुमक्खियों को भी आकर्षित करते हैं और गार्डन के पर्यावरण को भी संतुलित बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बीज लीजिए आप, उसका अंकुरण कैसे करिए, सही देखभाल क्या है और गमले में ट्रांसप्लांट जब आप करिए तो कौन से तरीके से अपनाइए जिससे कि आपको अच्छे से आपका पौधा जल्दी ही बड़ा हो और बहुत सारी फ्लावरिंग करे। तो सबसे पहले बीज का हम लोग सिलेक्शन कर लें। बीज हमेशा यदि आप मार्केट से ले रहे हैं तो ताज़े बीज लीजिए और सर्टिफाइड लीजिए। मैं ये जो बीज ले रही हूँ मेरे पिछले साल के रखे हुए थे सालविया के। जब हम लोग के फ्लावर सूख जाते हैं तो उन बीजों को हम कलेक्ट कर लेते हैं जो कि अगले साल हमको काम आ जाते हैं। सालविया के बीज बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। यदि बीज पुराने हैं तो उन्हें आप कम से कम 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक पानी में आप इसको भिगो दीजिए, उसके बाद ही लगाइए। बीज भिगोने का कारण ये होता है कि बीज की बाहरी परत नरम हो जाती है और अंकुरण तेज हो जाता है। आप चाहें तो बीज को ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, और चाहे तो आप भिगो के भी लगा सकते हैं। दोस्तों, बीज लगाने के लिए जो सबसे अच्छा महीना है वो आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसमें जब आप बीज लगाएंगे तो इस समय टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और ऐसे टेम्परेचर पर आपके पौधे का अंकुरण बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके लिए जो आप मिट्टी लेंगे दोस्तों, वो बहुत हल्की होनी चाहिए। उसमें एक भाग आप गार्डन मिट्टी लीजिएगा और उसमें एक भाग ही कोकोपीट मिलाइएगा नमी बनाए रखने के लिए, और एक भाग जो है आप इसमें रेत ले लीजिएगा। इस तरीके के मिश्रण से आप अपने गमले को भरिएगा, मिट्टी जो भी लीजिए, और उसमें आपकी मिट्टी जब हल्की और भुरभुरी और जल निकासी वाली होती है तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत जल्दी अंकुरण होता है उनका, और फिर उनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। दोस्तों, सालविया के बीज जो है बहुत छोटे होते हैं। इन्हें मिट्टी की सतह पर हल्के से आपको छिड़कना है और ऊपर से एक पतली परत डाल देना है और उससे आपको ढक देना है और फिर उसमें हल्का सा पानी दे देना है। आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है बल्कि हल्का देना है ताकि नमी बनी रहे, क्योंकि ह्यूमिडिटी से अंकुरण जल्दी होता है। तो आप चाहें तो जिसमें आपने सीड लगाए हैं उसको आप प्लास्टिक कवर से ढक सकते हैं। ह्यूमिडिटी में बहुत जल्दी अंकुरण होता है आपके बीजों का। और दोस्तों, जब सीडलिंग आपकी मजबूत हो जाए तब आपको गमले में ट्रांसप्लांट करना है। गमले में जिसमें आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं अपने पौधों को, तो उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी जो आपको बताया है वही मिक्सचर रखिएगा जो कि आपने सीड ट्रे में रखा हुआ था, और पौधों को धीरे धीरे आपको निकालना है अपने जो आपने पौधे तैयार किए, तब आपको गमले में लगाना है। और शुरुआती में आप इसको लगाने के बाद 2-3 दिन आप छायादार स्थान पर रखिएगा, फिर धीरे धीरे आप इसको सूरज की रोशनी में रखिए, 6 से 8 घंटे की रोशनी में। और पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी रखिएगा, क्योंकि इसके पौधे बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। तो फूल आपके बहुत जल्दी आएंगे इसमें, और रंग जो हैं वाइब्रेंट होंगे इसके। बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं ये फूल और बीज को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जब आपके पौधे इतनी बड़ी तैयार हो जाए तब आप इसको ट्रांसफ़र कीजिएगा। और ध्यान रखिए कि अपने पौधों को शुरू में छाया में रखिए और थोड़े दिन बाद ही धूप में रखिएगा। तो इस तरीके का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके सालविया में खूबसूरत रंग बिरंगे फूल आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।